हेलो एवरीवन, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं सिंटैक्स। 2018 के सिंटैक्स के सेंटेंसेस को हम हल करेंगे। इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हमको देखनी होती हैं। अब हम चलिए ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखते हैं कि किस सेंटेंस में कौन सी मिस्टेक है। चलिए पहला सेंटेंस हम देखते हैं, let us consider this point further। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे, यहां पर क्या है, लेट अस इंपरेटिव सेंटेंस होता है। लेट वर्ब है, अस इसका ऑब्जेक्ट होगा, और ये कंसीडर नॉन फाइंड वर्ब है जिसे हम बेयर इंफिनिटिव के रूप में प्रयोग करते हैं। लेट के बाद जब दूसरी वर्ब आएगी तो बेयर इंफिनिटिव के रूप में होगी, कोई दिक्कत नहीं। दिस पॉइंट ये ऑब्जेक्ट हो गया कंसीडर का, फार्दर ये एडजेक्टिव है। अब हम देखते हैं कि ये जो फार्दर का प्रयोग, फार का प्रयोग हम दो तरह से करते हैं, फार फार्दर फार्देस्ट और फार फर्दर फर्देस्ट। फार माने होता है दूर, और फ्रॉम फार्दर फार्दर फार्देस्ट जो आएगा वो दूरी के लिए आएगा, और फर्दर और फर्देस्ट क्रम के लिए आएगा। अब हमें ये देखना है कि ये इसको पॉइंट को हमें आगे बढ़ाना या दूर करना है। तो आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, फार्दर की जगह किसका प्रयोग हो जाएगा, यहाँ पर फर्दर का, फार फर्दर फर्देस्ट, यहाँ पर फर्दर का प्रयोग हो जाएगा। समझ गए, फार्दर होगा दूरी के लिए, डिस्टेंस के लिए हम फार्दर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस को शो नहीं कर रहा है, क्रम को शो कर रहा है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर फर्दर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, डू यू अप्रूव विद माई आइडिया। डू यू अप्रूव विद माई आइडिया, यहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस ही है, हेल्पिंग वर्ब से पूछवाचक है। डू यू अप्रूव, डू हेल्पिंग वर्ब होगी, यू सब्जेक्ट होगा, अप्रूव वर्ब होगी, विद प्रीपोजिशन है, और माई आइडिया ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन है। अब यहां पर देखिए, ध्यान देने वाली बात है, अप्रूव के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन आती है, अप्रूव के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है अप्रूव ऑफ, अप्रूव के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आएगी, तो यहां पर विद के जगह पर विद प्रीपोजिशन में आकर विद की जगह पर प्रीपोजिशन क्या आएगी, ऑफ। डू यू अप्रूव ऑफ माय आइडिया, ठीक है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है अप्रूव के साथ। देखिए अब इसमें लिंग्विस्टिक्स ये सब्जेक्ट होगा, लिंग्विस्टिक्स आर ये वर्ब होगी, लिंकिंग वर्ब, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज ये कॉम्प्लीमेंट है। देखिए कुछ एक नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके साथ हम जब प्लूरल में उसका प्रयोग होगा, एस या ये देखिए एस लगा है, हमेशा ध्यान रखिए जिस शब्द के अंत में ये आई सी एस आ जाए, आई सी एस, जैसे फिजिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, ये आई सी एस एक्स जहां पर भी आ जाएगा, यहां पर देखिए ये प्लूरल लगा हुआ है, एस लगा हुआ है जो हमें ये शो करता है कि प्लूरल है, पर ये आईसीएस वाले सभी शब्द क्या होंगे, ये सिंगुलर होंगे, और इनके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर की वर्ब आएगी। तो यहां पर लिंग्विस्टिक्स के साथ हम वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग। लिंग्विस्टिक्स इज, ये आर नहीं होगा, आर की जगह पर क्या आएगा, आर की जगह में यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। जितने भी नाउन्स आएंगे जिनमें आईसीएस आ जाएगा तो वो सभी नाउन्स कैसे होंगे, वो सिंगुलर नाउन के होंगे, प्लूरल नहीं होंगे, इनको हम प्लूरल के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे, और इनके साथ वर्ब जो आएगी वो भी सिंगुलर की ही आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, ही हैज टू गो टू द स्कूल डेली। he has to,
ये हैज टू का प्रयोग किस लिए होता है? जब किसी कार्य को हम फोर्स करते हैं, उसके ऊपर जब दबाव डालते हैं, जब प्रेशर होता है, तब हम हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ता है। अब ये ठीक है, यहां पर गो वर्ब ठीक है। टू, गो के बाद हम किसी प्लेस पर जाएंगे तो टू का प्रयोग हम करेंगे। दिस स्कूल ठीक है, स्कूल हो गया। अब देखो यहां पर ये देखने वाली बात क्या है कि स्कूल, कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जो किसी पर्पस के लिए बनते हैं। जैसे स्कूल पढ़ने के लिए बनता है, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए बनता है, टेंपल वर्शिप के लिए बनता है। तो जो प्लेस जिस पर्पस के लिए बना है, उस पर्पस के लिए यदि उसका यूज हो रहा है तो उससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जब हम इस स्कूल का प्रयोग पढ़ने के लिए करेंगे तो यहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यदि पढ़ने के अलावा किसी अन्य पर्पस के लिए करेंगे तो फिर हम इस स्कूल से पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यही किसके लिए? हॉस्पिटल के लिए होगा, यही टेंपल के लिए होगा। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे कि यहां पर क्या नहीं होगा, यहां पर ये आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि स्कूल का यूज पर्पस के लिए हो रहा है। जिस पर्पस के लिए स्कूल बना है उस पर्पस के लिए स्कूल का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ डियर्स इन द फॉरेस्ट। There are many types of deers. There are many types, ठीक है, many types ठीक है। और प्रिपोजिशन आ गया, ये भी ठीक है। यहां पर देखिए डियर्स, ये जो डियर्स शब्द है, डियर, शीप, इनका प्रयोग हम प्लूरल के लिए नहीं करते हैं। पुलिस, पब्लिक, ये जो शब्द हैं इनका प्रयोग हम प्लूरल के लिए, प्लूरल बनाने के लिए इनमें हम एस का प्रयोग नहीं करते हैं। इनका प्रयोग हम इनके एक्ट के अनुसार, इनकी गैदरिंग के अनुसार हम सिंगुलर या प्लूरल में कर देते हैं। तो यहां पर ये जो डियर्स है, ये डियर्स नहीं होगा, ये हमेशा डियर ही होगा। डियर सिंगुलर में होगा, डियर ही प्लूरल में होगा। जब हम इसका वर्ब इसके साथ जो जैसे हम लगाएंगे उसके अनुसार प्रयोग होगा, पर इसका ये डियर ही रहेगा, डियर्स नहीं होगा। जैसे शी, डियर, हेयर और पुलिस, पब्लिक, ये जो सभी शब्द हैं ये सिंगुलर में ही प्रयोग होते हैं, यानी इनके साथ ऐसे नहीं लगता है। इनका प्रयोग हम सिंगुलर में भी कर लेते हैं और प्लूरल में भी कर लेते हैं। द डियर आर रनिंग या द डियर आर वांडरिंग इन सर्च ऑफ वाटर, और द डियर इज, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, पर इनमें डियर्स नहीं करेंगे। प्लूरल बनाने के लिए डियर्स का प्रयोग नहीं होगा। नहीं देखिए, यूरो इज एन यूनिट ऑफ करेंसी। देखिए यहां पर एन का प्रयोग हुआ है और यूनिट शब्द ये वोवल से शुरू हो रहा है। तो जब हम इसको देखेंगे, हमने ये पढ़ा है कि यदि कोई शब्द वोवल से शुरू हो रहा हो तो उससे पहले ए के लिए हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, और कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो तो हम ए का प्रयोग करेंगे। पर ऐसा नहीं है, वो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो या वोवल से शुरू हो रहा हो, हमको उसका प्रोनाउंसिएशन देखना है। यदि उसका प्रोनाउंसिएशन वोवल से हो रहा है तो हम एन का प्रयोग करेंगे, और प्रोनाउंसिएशन यदि कॉन्सोनेंट से हो रहा है तो हम ए का प्रयोग करेंगे। यहां पर देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन क्या लिखेंगे हम? यूनिट। क्या लिखेंगे? यूनिट। यह हम बोलेंगे क्या? इसको ऊ नहीं बोलेंगे, या बोलेंगे यूनिट, और या क्या हो गया? कॉन्सोनेंट होगा। जब ये या कॉन्सोनेंट होगा तो यहां पर हम एन की जगह पर किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये क्या है? कॉन्सोनेंट्स, उच्चारण कॉन्सोनेंट्स हो रहा है। तो हमको ये देखना है कि उस सेंटेंस, उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण वो है, उच्चारण वोवल से हो रहा है या कॉन्सोनेंट से हो रहा है। यदि वोवल से हो रहा है तो किसका प्रयोग हो जाएगा? यहां पर एन का प्रयोग होगा, और कॉन्सोनेंट से हो रहा है
जैसे यूनिवर्सिटी है। और जैसे हम ये लिखें एमपी, एमपी, ये एमपी है। एमपी किससे, ये वैसे तो हम देख रहे हैं कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, पर यहां पर क्या आएगा, एन आएगा, एन एमपी, क्योंकि उच्चारण किससे हो रहा है, एमपी, एसपी, एनसीसी, एनसीसी कैडेट, तो इनसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, जब उच्चारण इसका किससे हो रहा है, वोवेल से हो रहा है, कॉन्सोनेंट से उच्चारण नहीं हो। चलिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं। आई एम इल फॉर 2 days, मैं 2 दिन से बीमार हूं। देखिए आपको देखने में ये सही लग रहा है, पर बच्चे ध्यान दीजिएगा कि सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम ये दर्शाते हैं किसी भी कार्य के प्रारंभ होने का समय, यानी तब से वो कार्य चल रहा है और अभी तक चलता हुआ आ रहा है। अब सिंस या फॉर का प्रयोग हम कहां पर करेंगे, सिंस या फॉर प्लस टाइम आ जाएगा, तो इसका प्रयोग हम या तो प्रेजेंट परफेक्ट में या किसी परफेक्ट कंटीन्यूअस में, या तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम इसका प्रयोग करेंगे या किसी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग करेंगे। सिंस या फॉर आ गया, तो सिंस या फॉर प्लस टाइम आ गया, तो इसका प्रयोग या तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे या किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करेंगे। ये ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिए। तो यहां पर ये किसमें हो रहा है, ये लिंकिंग हो रही है, एम बी का, बी की क्रिया लगी है, तो अब इसको बी की क्रिया को हम कंटीन्यूअस बना नहीं सकते, इसलिए किसमें प्रयोग कर देंगे, उसको परफेक्ट में प्रयोग कर देंगे। आई हैव बीन इन, क्या हो जाएगा, आई हैव बीन इन फॉर 2 days, आई हैव बीन इन फॉर 2 days। नेक्स्ट देखिए, when Hari came then his brother was not there, when Hari came then his brother was not there, when Hari came then his brother was not there। ये when क्या है, कंजक्शन है, और देन क्या है, एडवर्ब है। देन कंजक्शन नहीं होता है, ध्यान रखिए, देन कभी भी कंजक्शन नहीं होता। व्हेन का पेयर देन के साथ नहीं होता कभी भी, व्हेन कंजक्शन अकेला ही आता है। ये 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है, 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम एक कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। एक कंजक्शन व्हेन आ गया है, यहां पर इस देन की आवश्यकता नहीं है, ये देन अननेसेसरी है, इसको हम हटा देंगे, तो इसकी क्या हो जाएगा, ये देन नहीं लगेगा, बस यहीं पर ये कॉमा लगेगा और ये देन हट जाएगा, देन नहीं, क्योंकि कंजक्शन व्हेन शुरू में आ गया, व्हेन ही कंजक्शन रहेगा, इसमें देन का प्रयोग नहीं। Sheep and goats are grazing in the field। Sheep and goats are grazing, sheep and goats, अभी मैंने आपको बताया था, जब डीएस आया था तो मैंने आपको बताया था कि शीप का भी प्लूरल नहीं होता है। ये एंड कंजक्शन से शीप और गोट जुड़ी हुई है, तो यहां पर वर्ब बहुवचन की ठीक है, क्योंकि 2 नाउन्स यदि चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, जब वो एंड कंजक्शन से जुड़ जाती हैं, बोथ एंड या एंड कंजक्शन से जुड़ जाती है, तो उनके साथ वर्ब वो दोनों मिलकर प्लूरल हो जाती है और वर्ब भी प्लूरल की ही आती है। पर अभी हमने क्या बताया था, डियर्स जब आया था तो हमने बताया था कि शीप्स, डियर्स, ये कभी भी इनको जब प्लूरल भी हम इनके को प्लूरल के रूप में भी हम प्रयोग करेंगे तो इसमें ये एस का प्रयोग नहीं होगा। प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें एस या एस नहीं जोड़ेंगे। शीप, डियर ये सब अपने आप में ही प्लूरल है। बच्चों इसके लिए मैंने अपने शॉर्ट वीडियोस भी डाल रखे हैं, उनमें देखिएगा, मैंने एक एक करके ये जो रूल्स हैं इनका मैंने प्रयोग करके अपने शॉर्ट वीडियो डाले हुए हैं, उनमें देखिएगा किन किन नाउन्स को हम प्लूरल बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं।
तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये शीप की बजाय क्या हो, शीप्स की बजाय क्या हो जाएगा, शीप्स, शीप एंड डियर एंड गोट्स आर, बाकी ये सब ऐसे रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नाइदर ऑफ देम टेल ए लाई, नाइदर ऑफ देम टेल ए लाई, नाइदर ऑफ देम टेल ए लाई। अब ये हम देखेंगे कि देखो ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमने बहुवचन की क्रिया लगा दी, पर हमेशा ध्यान रखिए कि प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट आएगा। प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और वर्ब का संबंध ऑब्जेक्ट से नहीं होता है, वर्ब का संबंध ऑब्जेक्ट से नहीं होता है, वर्ब का संबंध किससे होता है, सब्जेक्ट से होता है, और सब्जेक्ट कौन होगा, नाइदर। अब देखिए यहां से ऑफ से पहले क्या है, नाइदर आया, प्रोनाउन हो गया है। अब यहां पर नाइदर हो, आइदर हो, एनी हो, वन हो, यानी सिंगुलर का यदि प्रोनाउन या नाउन यहां पर होगा तो उसके लिए हम यहां पर वर्ब भी किसके लगाएंगे, सिंगुलर के लगाएंगे। नाइदर, आइदर, एवरी, ईच, वन, ये सभी जब यहां पर आ जाएंगे तो इनके साथ हम वर्ब किसके लगाएंगे, सिंगुलर की वर्ब लगाएंगे। तो नाइदर के लिए हम यहां पर वर्ब लगा देंगे सिंगुलर की टेंस, सिंगुलर। और यदि यहां पर होता सम ऑफ देम, यदि यहां पर होता सम ऑफ देम, मेनी ऑफ देम, यदि ये बहुवचन का प्लूरल का होता तो फिर यहां पर हम प्लूरल की वर्ब लगाते हैं। जैसे मेनी ऑफ देम टेल ए लाई, सम ऑफ देम, सम का प्रयोग सिंगुलर के लिए भी होता है, प्लूरल के भी, प्लूरल उसके नाउन के लिए, पर वो होता है किसी लिए जब एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो, ये यहां पर प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो प्रोनाउन के रूप में सम का प्रयोग जब होता तो फिर वो प्लूरल के लिए ही होता है। तो यहां पर सम भी होता, मैंने भी होता, तो यहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल की वर्ब यानी टेल का ही प्रयोग करते हैं। सम ऑफ देम टेल ए लाई, मेनी ऑफ देम टेल ए लाई। पर यदि आइदर है, नाइदर है, एनी है, ईच है, वन है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, टेल्स, यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, टेल्स का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई एम शॉर्ट इन मनी, आई एम शॉर्ट इन मनी। अभी देखिए शॉर्ट इन मनी, पैसों में शॉर्ट, पैसों में शॉर्ट का मतलब क्या होगा, जब शॉर्ट शब्द आ जाएगा तो शॉर्ट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग नहीं करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, आई एम शॉर्ट ऑफ साइट, मान लीजिए उसे कम दिखाई पड़ता है, ही इज शॉर्ट ऑफ साइट, उसे कम सुनाई पड़ता है, ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग। शॉर्ट या हार्ड जिसमें अभाव नजर आए, कमी नजर आए, कोई फिजिकल है या पॉकेट की है या मनी की कमी है, तो यहां पर हम शॉर्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, शॉर्ट ऑफ, शॉर्ट ऑफ, हार्ड ऑफ, ठीक है, कोई भी हो, शॉर्ट ऑफ या हार्ड ऑफ, कमी, हार्ड ऑफ हियरिंग, शॉर्ट ऑफ साइट, शॉर्ट ऑफ मनी, ठीक है। तो यहां पर हम किसका प्रयोग कर देंगे, शॉर्ट के साथ इन का प्रयोग नहीं करके किसका प्रयोग हो जाएगा, इन का प्रयोग नहीं होगा, ऑफ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए, ही इज वेरी एंग्री, ही इज वेरी एंग्री, यहां तक तो ठीक है, ये में भी ठीक है, प्रीपोजिशन आएगा ऑफ, पर ये ध्यान दीजिए कि एंग्री के साथ, एंग्री एंग्री विद प्लस पर्सन, एंग्री एट प्लस बिहेव,
ध्यान दीजिएगा, यदि किसी पर्सन से एंग्री होंगे, पर्सन से, तो एंग्री के साथ विद, और किसी व्यक्ति, किसी के कार्य व्यवहार से हम क्रोधित होंगे तो एंग्री के साथ एक्ट। ठीक है, आई एम एंग्री विद हिम, ही वॉज एंग्री विद मी, क्या हो जाएगा, ही इज वेरी एंग्री विद मी। यहां पर ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, ऑफ नहीं आएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, विद हो जाएगा, क्योंकि किसी पर्सन से एंग्री हो रहे हैं तो पर्सन से एंग्री होने के लिए हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। तो एंग्री विद किसी पर्सन से, और एंग्री एट किसी के कार्य व्यवहार से। हम नेक्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं, द स्कूल वाज क्लोज्ड सिंस यस्टरडे। अभी मैंने सेंटेंस आपको बताया था कि यदि सिंस या फॉर हो और टाइम हो तो किसमें प्रयोग करते हैं इसका, कौन सा टेंस बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट या कोई भी परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्यों, क्योंकि समय एक पॉइंट से शुरू हुआ है, किसी पॉइंट पर शुरू हुआ है और वो अभी तक चलता हुआ आ रहा है। अब यहां पर वर्ब क्या है, स्कूल वाज क्लोज्ड, क्या क्लोज होने का कार्य कंटिन्यू रहेगा, क्लोज होने वाला कार्य तो एक बार हो गया ना, तो वो कंटिन्यू ही चलता आएगा, समझ गए। तो इस क्रिया को हम न तो परफेक्ट में यूज करेंगे और न ही परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, इस प्लेस पर हम यहां पर सिंस का प्रयोग नहीं करके यहां पर प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनाएंगे सेंटेंस को। क्या होगा, द स्कूल वाज क्लोज्ड फ्रॉम यस्टरडे। यहां पर सिंस या फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यह क्रिया कंटिन्यूअस या परफेक्शन को नहीं दर्शा रही है। द स्कूल हैज क्लोज्ड नहीं हो चुका, फिर यदि हैज क्लोज्ड कर देंगे हम यहां पर तो ये यस्टरडे नहीं होगा, क्योंकि यस्टरडे किसको बता रहा है, यस्टरडे को पास्ट को बता रहा है, तो पास्ट तो ये हो ही गया। यदि हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं तो क्लोज क्रिया का प्रयोग हम कंटिन्यूअस में, क्योंकि वो कार्य कंटिन्यूअस नहीं होता है, इसलिए हम इसको किस में बनाएंगे, इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, वाज क्लोज्ड, द स्कूल वाज क्लोज्ड फ्रॉम यस्टरडे। यदि हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग हो जाएगा, पर यहां पर क्या दिया गया है, यस्टरडे, बीता समय दिया गया है। बीता समय कभी परफेक्ट में नहीं होता, बीता समय पास्ट में ही होता है। तो यहां पर हम सिंस को हटा देंगे और सिंस की जगह हम किसका प्रयोग कर देंगे, फ्रॉम का प्रयोग कर देंगे। I insisted to have, ये insisted वर्ब हो गई, to have से पहले ये to लगकर इसको नॉन फाइनल वर्ब बना दिया। My fee paid, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई have के साथ, क्योंकि ये have कौन सा होगा, कॉजेटिव वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ यहाँ पर, और कॉजेटिव वर्ब have और get का प्रयोग होगा तो वहां पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाएंगे, ये कॉजेटिव वर्ब है। मेन वर्ब कौन है, insisted। अब देखिए बाकी तो हमको सही दिखाई पड़ रहा है, पर यहां पर इंसिस्ट के साथ हम एक फिक्स प्रीपोजिशन लगाते हैं। इंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन होती है इंसिस्ट ऑन या अपॉन। मोस्टली हम ज्यादा ऑन का ही प्रयोग करते हैं, इंसिस्ट ऑन। जब ये इंसिस्ट के साथ यहां पर प्रीपोजिशन क्या आएगी, यहां पर आ जाएगी टू की, टू नहीं आएगी, टू के बाद स्थान पर आ जाएगा इंसिस्ट, क्योंकि इंसिस्ट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑन। अब देखिए एक चीज और होगी, हमने पढ़ा है कि यदि टू के अतिरिक्त ये यहां पर इंफिनिटिव बनाने के लिए आया था, पर ये इंफिनिटिव बनाने के लिए ये टू हट गया और अब ये इंफिनिटिव नहीं बनेगा, ऑन प्रीपोजिशन आ गया, तो ऑन इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, जेरन का प्रयोग करेंगे। यानी ऑन प्रीपोजिशन टू को छोड़कर कोई भी प्रीपोजिशन आ जाएगी और उस प्रीपोजिशन के बाद यदि वर्ब आ रही है तो वो वर्ब, वो जो वर्ब आएगी वो जेरन के रूप में ही। प्रीपोजिशन के बाद हम क्या लगाते हैं, जेरन ही लगाते हैं, प्रीपोजिशन प्लस जेरन। और ये जेरन किसका काम करता है, ये नाउन का कार्य करता है, जेरन नाउन का कार्य करता है। इसलिए यहां पर जब हमने इंसिस्ट के साथ हमारे प्रीपोजिशन आई ऑन और ऑन के साथ हम हैव
फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे हम, इसका जेरंड का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर ऑन के साथ जेरंड आ गया है। हमेशा ध्यान रखिए प्रीपोजिशन के बाद हम टू प्रीपोजिशन को छोड़कर, कई बार टू के साथ भी कई बार किसका प्रयोग हो जाता है, जेरंड का प्रयोग हो जाता है, पर वहां पर वो टू प्रीपोजिशन उस जेरंड के लिए नहीं होती है, उससे पहले जो भी शब्द आया हुआ होता है उसके लिए आएगा। तो यहां पर ऑन प्रीपोजिशन आ गया तो ये हैव को भी हम किसमें चेंज कर देंगे, हैव में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट देखें, नो वन कैन राइट as neat as he does. No one can write, ये सब्जेक्ट हो गया, no one can मॉडल हो गया और ये वर्ब की बेस फॉर्म होगी। अब देखिए ये एज कंजंक्शन, नीट एडजेक्टिव, एज सॉरी ये एडवर्ब है, ये एज एडवर्ब है, ये कंजंक्शन है और ये दूसरा सेंटेंस हो गया, ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हो गया। ये सेंटेंस है पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, एज एडवर्ब और ये नीट एडजेक्टिव और ये कंजंक्शन होगा, कंजंक्शन के बाद दूसरा सेंटेंस। अब देखिए हम ध्यान देते हैं ये नीट क्या है, एडजेक्टिव। यदि हमें सेंटेंस लिखे इज एज टॉल एज मोहन, सेंटेंस यही है। राम सब्जेक्ट हो गया, कैन इज वर्ब हो गई, एज एडवर्ब हो गया, टॉल एडजेक्टिव हो गया और एज कंजंक्शन, मोहन दूसरा सब्जेक्ट हो गया। अब ये ध्यान दीजिए यहां पर कि ये जो टॉल है, ये टॉल किसकी विशेषता बता रहा है, टॉल किसकी विशेषता बता रहा है, राम की। यहां पर ये नीट जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है, क्या ये नो वन की विशेषता बता रहा है या लिखने के बारे में बता रहा है। ये नीट जो है, नीट क्या है, नीट वर्ब है। ये वर्ब को, नीट वर्ब नहीं है सॉरी, नीट यहां पर एडजेक्टिव है, पर ये नीट जो है ये लिखने की बात बता रहा है। और जब ये लिखने के लिए बता रहा है, लिखना क्या होगा, वर्ब हो गई और वर्ब के लिए एडजेक्टिव नहीं आता है। जब हम वर्ब के साथ प्रयोग करेंगे तो हम एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करेंगे। वर्ब को मॉडिफाई करने वाला शब्द कौन होता है, एडवर्ब होता है। वर्ब को मॉडिफाई करने वाला शब्द एडवर्ब होता है। तो यहां पर ये एडजेक्टिव नहीं आ सकता, यहां पर क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। ये एडजेक्टिव तब आता जब यहां पर ये इस सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता, किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता तो एडजेक्टिव होता। पर ये जो नीट विशेषता किसी बता रहा है, लिखने की बता रहा है, लिखने को मॉडिफाई कर रहा है और वर्ब की विशेषता बताने वाला क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एडवर्ब का प्रयोग करेंगे और एडवर्ब का प्रयोग यहां पर क्या हो जाएगा, नीटली। नो वन कैन राइट एज नीटली, किसका प्रयोग होगा यहां पर, नीटली का प्रयोग होगा। नीट की जगह एडवर्ब का प्रयोग होगा। ये एडजेक्टिव है और यहां पर प्रयोग किसका होना चाहिए, एडवर्ब का होना चाहिए, क्योंकि ये मॉडिफाई किसको कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहां पर किसका प्रयोग हो जाएगा, नीटली का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इफ आई डू, ये इफ आ गया, इफ मींस क्या हो गया, कंडीशन। इफ का प्रयोग यहां पर दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए इफ का प्रयोग हुआ है, क्या होगा, ये कंडीशन हो गई। इफ आई नो दिस, यदि मैं ये जानता, ये पास्ट टेंस हो गया, आई वुड हैव श्योरली टोल्ड यू, तो मैं निश्चित ही तुमको बताता। अब यहां पर बच्चे ध्यान दीजिए कि यहां पर जब ये वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब ये सीक्वेंस आ जाएगी तो ये जो टेंस है, यदि यहां पर ये पास्ट टेंस है तो यहां पर विल का पास्ट होगा, वुड होगा। रूल है क्या है, देखिए, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस कॉमा प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट। दूसरा, इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस कॉमा प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट का पास्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट
का पास्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट का पास्ट का मतलब क्या होगा? वुड। यहां पर हम किसका प्रयोग कर देंगे? वुड का। तीसरा, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस कॉमा प्लस फ्यूचर परफेक्ट का पास्ट। फ्यूचर परफेक्ट का पास्ट का मतलब क्या हुआ? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड। ये रूल्स होते हैं जब हम कंडीशनल सेंटेंस को जब बनाते हैं, तो उसका ये रूल्स होते हैं। इफ वाले सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में। इफ आई नो दिस बिफोर आई विल श्योरली टेल यू। दूसरा, यदि ये पास्ट इंडेफिनिट में, अब ये देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट में तो ये किस में बन जाएगा? ये वुड हैव नहीं होगा, आई वुड टेल। क्या होता है ये? आई वुड श्योरली टेल। और यदि ये पास्ट परफेक्ट में होगा तो ये फ्यूचर परफेक्ट के पास्ट में। अब देखिए ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट के पास्ट में है, तो हम इसको क्या कर देंगे? इसको हम बना देंगे, या इसको पास्ट परफेक्ट में हम बनाएंगे। जैसे इफ आई हैड known this, comma, I would have surely told you। ये रूल लिख लीजिएगा। इस रूल के अनुसार हम कंडीशनल सेंटेंसेस को बनाएंगे।